हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं वेटेड एवरेज मेथड कैसे सॉल्व किया जाता है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए दो मेथड यूज होता है, फीफो एंड वेटेड। फीफो मेथड मैंने मेरे लास्ट वीडियो में आपको बताया था किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आज उसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि वेटेड एवरेज मेथड किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो स्टार्ट करते क्वेश्चन से। मैं आपके साथ एक क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ, हम लोग वही सॉल्व करेंगे। देखिए, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन विजिबल होगा। स्टॉक ऑफ मटेरियल ऑन 1 March 2013 1000 यूनिट्स एट 10 रुपीज पर यूनिट और परचेसेस एंड इश्यूज इज इक्वल टू योर सेल्स। ये सब दिए हुए हैं, लेकिन सिर्फ इस क्वेश्चन में आपको एक चीज डिफरेंट दी हुई है। मार्च मंथ का आपको पूरा डिस्क्रिप्शन, पूरा डिटेल्स दिया, लेकिन एक चीज डिफरेंट है इसमें। वो चीज ये है कि आपको जो डेट्स है ये आगे पीछे दी हुई हैं, इश्यूज की डेट्स अलग से हैं और परचेसेस की डेट अलग है। तो सबसे पहले आपका काम ये है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको आता है तो आपको इसको सीक्वेंस में लगाना है। सीक्वेंस में लगाने के बाद असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद ही इसको सॉल्व करना है। ये आपका सबसे पहला काम है। तो इस तरीके से परचेसेस एंड इश्यूज, जैसे जैसे हम लोग सम सॉल्व करेंगे वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे, इसको सीक्वेंस में लगा के फिर सॉल्व करेंगे। तो हम लोग सम स्टार्ट करते हैं। आपको फॉर्मेट दिखाई दे रहा होगा कि फॉर्मेट किस तरीके से ड्रॉ करना है। बिल्कुल वैसे ही आपको फॉर्मेट ड्रॉ करना है जैसे आप फीफो के लिए कर रहे हैं। इधर सिर्फ एक चीज आपके लिए न्यू है, और वो न्यू चीज ये है कि आपको जो बैलेंस में जो पर यूनिट कॉलम है ये प्रिपेयर नहीं करना है, ये ड्रॉ नहीं करना है। जब आप ये कॉलम ड्रॉ नहीं करेंगे तो आपकी चीजें कंफ्यूजिंग में नहीं जाएंगी, क्योंकि आप कैलकुलेशन के थ्रू इजीली आप अपना पर यूनिट निकाल सकते हो। वेटेड में ऑलवेज स्टॉक का पर यूनिट चेंज होता रहता है, इसलिए हम बैलेंस में उसका पर यूनिट नहीं लिखेंगे। तो ऊपर सेम रहेगी सारी चीजें इन द बुक्स ऑफ जो भी कंपनी है। अभी यहाँ पर मुझे कंपनी का नाम नहीं दिया है तो मैं नहीं लिखूंगी। स्टॉक लेजर अकाउंट, वेटेड एवरेज मेथड, ये भी रहेगा। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ईयर लिख लेंगे। हमारा ईयर के बाद आएगा फर्स्ट डेट, और फर्स्ट डेट पे मेरा है ओपनिंग स्टॉक, तो मैं इधर ओपनिंग लिख दूंगी। और बैलेंस अमाउंट डायरेक्टली जाएगा ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट बैलेंस में 1000 यूनिट्स। 10 रुपीज है तो मेरा टोटल रुपीज कितना हो जाएगा, 10,000। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट। मेरा सेकेंड पार्ट अभी मुझे सीक्वेंस में लगाना है डेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मेरा नेक्स्ट डेट है March 2। मैंने परचेसेस किया है, परचेसेस दिख रहा है March 2 किसके अंदर है, परचेसेस डिटेल्स के अंदर है। तो मैंने परचेस किया है 2000, कितने रेट पे किया है, 11 पे। अब मैं 2000 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 11 से, तो मुझे पर टोटल रुपीज मिलेगा। बैलेंस लेते टाइम आपको वेटेड में याद रखना है कि फीफो में जैसे हम 1 बाय 1 एक के नीचे एक लिखते जाते थे, यहाँ पर ऐसे नहीं करना है। यूनिट्स के अंदर यूनिट्स ऐड हो जाएंगे अगर आप परचेस कर रहे हो, और सेल कर रहे हो तो लेस हो जाएंगे। सेम रुपीज में रुपीज क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 3000, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 10,000 प्लस 22,000। नेक्स्ट डेट है आपका March 3। ये भी आपके लिए परचेसेस है तो मैं परचेसेस में ही लिखूंगी इसको। रेट है इसका 12, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे इधर। सेम परचेस किया है तो आपको डिटेल्स को ऐड करना है बैलेंस में, तो आप यूनिट्स में यूनिट्स ऐड कर दोगे जो न्यू यूनिट्स आए हैं, और रुपीज में आप रुपीज ऐड कर देंगे। इस तरीके से जैसे हम क्यूमुलेटिव करते हैं उस तरीके से आपको इसको ऐड करते जाना है। थर्ड डेट के बाद आपका डेट है 5th। आप इश्यू में देखेंगे आपको 5th डेट दिख रहा है। 5th में आपने किया है सेल। यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम नहीं है कि आपको चेक नहीं करना है कि मेरे पास बैलेंस है कि नहीं है देने के लिए। जितना टोटल बैलेंस है आप पूरा के पूरा उसमें से दे देंगे। तो आपको 5400 यूनिट्स देने हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे जो कैलकुलेशन होता है वो पर यूनिट सेल्स का कैलकुलेशन होता है, जो मैं यहाँ पर आपको करके बताऊंगी। वेटेड एवरेज लेते टाइम हम कैलकुलेशन करके पर यूनिट निकालते हैं। तो मेरा कैलकुलेशन इस तरीके से रहेगा, आपको वर्किंग नोट बनाना है, उसके आपको अलग से मार्क्स रहेंगे। जिस डेट पे आप सेल कर रहे हो उसका प्रीवियस बैलेंस को रुपीज डिवाइडेड बाय यूनिट्स करना है। मेरा प्रीवियस बैलेंस क्या है, 68,000।
डिवाइडेड बाय 6000। मैं यूनिट से डिवाइड कर दूंगी, जब मैं रुपीस को यूनिट से डिवाइड कर दूंगी तो मुझे एक अमाउंट मिलेगा और वो अमाउंट मेरे लिए हो जाएगा पर यूनिट। तो अभी मैं जब 68,000 को 6 से डिवाइड कर रही हूँ तो आप कैलसी लेके यूज कीजिए कि आपको कितना आंसर आएगा। मैंने भी अपना कैलसी ले लिया है, मैं भी आपके साथ सॉल्व कर रही हूँ। 68,000 को डिवाइड कर देना है आपको 6,000 से, तो आपका पर यूनिट यहाँ पर आने वाला है 11.33। अभी इस 11.33 को आप इधर भी लिखने वाले हैं, सेम आपको इस पर यूनिट में इस 11.33 को लिखना है और यहाँ पर आपको चीजें मल्टीप्लाई कर देनी है दोनों अमाउंट, तो आएगा 61,182। अब जब आप सेल कर रहे हो तो सेल करते टाइम आपको माइनस करना है यूनिट्स में से, यूनिट्स चले गए और रुपीज में से रुपीज माइनस हो गए। ठीक है, अभी नेक्स्ट डेट क्या है, 5th के बाद आपका कौन सा डेट आ रहा है, 11th डेट आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी मार्च 11th। परचेसेस में है, देखिए आप, तो 4,000 का कितना रेट है पर यूनिट 13, दोनों को मल्टीप्लाई कर रही हूं मैं। अभी चीजें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, क्योंकि मैंने परचेस किया है तो मैं यहाँ पे यूनिट्स में यूनिट्स ऐड कर दूंगी और रुपीज में भी मैं रुपीज ऐड कर दूंगी। 11th के बाद डेट आ रहा है हमारा 15। होप सो आपको यहाँ तक क्लियर होगा। 15th को हमने सेल किया है, डायरेक्टली मैं इधर लिख दूंगी 2600, बट मुझे अभी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं वो कर लेती हूँ। 15th डेट रहेगा, जिस दिन पे सेल कर रहे हो उसका प्रीवियस बैलेंस आपको चेक करना है। प्रीवियस बैलेंस क्या है, 58,818। और कितने यूनिट्स हैं आपके पास, बैलेंस यूनिट्स कितने हैं, 4,600। अब फिर से आपको पर यूनिट कैलकुलेट करना है, तो आप कैलकुलेट कीजिए 58,818 डिवाइडेड बाय 4,600, तो आपका कुछ आएगा 12.786। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 12.786 है, तो मैं यहाँ पे 79 कर दूंगी। हम एक डिजिट से बढ़ा देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी सेल हो रहा है, सेल होते टाइम यहाँ पे कैलकुलेशन रहेगा माइनस वाला, मैं इसमें से ये यूनिट्स माइनस कर दूंगी और रुपीज में से भी मैं रुपीज माइनस कर दूंगी। ओके, आफ्टर 15th आपके पास डेट है मार्च 21 को आपने किया है परचेसेस, तो परचेसेस में आप लिख देंगे 5,000, उसका रेट है आपका 14, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पे चीजें बैलेंस में हो जाएगी, परचेस किया है तो आपकी चीजें बैलेंस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर 2,000 प्लस 5,000 एज वेल एज 25,564 प्लस 70,000। होप सो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। यहाँ तक चीजें वैसी ही चल रही है नॉर्मल। अभी अब लास्ट बैलेंस बाकी है, लास्ट बैलेंस के बाद डिसाइड होता है कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना आने वाला है। तो मैं मेरा लास्ट बैलेंस देख लेती हूँ क्या है, लास्ट डेट क्या है मेरा, मार्च 31। इस डेट को मैंने क्या किया है, सेल किया है, मैं इधर लिख दूंगी 5,000 रुपीज। अब 5,000 के लिए मुझे फिर से इधर कैलकुलेट करना है, मार्च 31 इज इक्वल टू प्रीवियस बैलेंस, देखिए जिस डेट को सेल हो रहा है उसका प्रीवियस बैलेंस 95,000, दिस इज योर प्रीवियस बैलेंस 95,000 564 डिवाइडेड बाय 7,000, तो इज इक्वल टू, आप करके देखिए कितना आता है, 95,564 डिवाइडेड बाय 7,000, तो आपका आंसर आएगा इधर ₹13.65। ये आपका एक फाइनल आंसर आएगा इधर। मैं इसको यहाँ पर लिख लेती हूँ और यहाँ पर मैं इन दोनों को क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी।
अब मुझे जो यहाँ पे चीजें करनी है, मुझे बैलेंस में क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए मैं 7,000 को माइनस कर दूंगी 5,000, और रुपीज में से भी मैं रुपीज माइनस कर दूंगी। तो ये जो मेरे पास बचेगा ये मेरा क्या है, फाइनल बैलेंस। और यही फाइनल बैलेंस मेरा है क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि इसके बाद कोई भी एंट्री नहीं है, तो ये मेरे लिए है मेरा क्लोजिंग स्टॉक। तो ये आपका फुल सम है। इस तरीके से हम लोग वेटेड एवरेज सॉल्व करने वाले हैं। फिर आपको पता है कि परचेस के रुपीस के कॉलम की टोटल लेंगे तो आपको पूरा टोटल मिलेगा। सेल्स रुपीस की टोटल लेना है आपको, तो वो ऑलरेडी ले चुकी हूँ मैं यहाँ पर, इस सबको ऐड कर देना है। यहाँ पर भी इस टोटल में सारी चीजें ऐड होंगी, और यहाँ पर भी रुपीस कॉलम में सारे रुपीस जो बैलेंस है वो ऐड होंगे। लास्ट में आपको एक लाइन लिखनी है, आपकी फाइनल लाइन, closing stock is 2,000 units of rupees 27,314. योर आंसर इज हियर। हम लोगों का पूरा कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुका है। आप अपनी बुक में नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग फर्दर और एक सम देखेंगे ताकि आपके और कुछ डाउट्स हो रिगार्डिंग वेटेड एवरेज मेथड, तो वो क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। ओके, ये आप अपनी बुक में नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपके पास ये रहे ऑलवेज टिल योर एग्जाम। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग और एक सम देखते हैं वेटेड एवरेज से रिलेटेड, ताकि आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि वेटेड एवरेज किस तरीके से सॉल्व करते हैं। हमारे सामने एक सम है, ये इस सम में भी आपको डेट सीक्वेंस वाइज नहीं दी है, डिटेल वाइज दी है, और आपको इसको सीक्वेंस में लगाना है, सीक्वेंस में इसमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप वैसे ही फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया। यहाँ पर आपका आएगा ईयर। अभी इस जो क्वेश्चन में आपका ईयर है 2014, तो मैं 2014 लिख रही हूँ। मेरा मंथ है मार्च, और यहाँ पर कोई भी ओपनिंग स्टॉक मुझे दिया हुआ नहीं है। डेट के बाद आपको जस्ट सीओजीएस कैलकुलेट करने बोला है, एंड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक तो आप ऑलरेडी कैलकुलेट करते ही हो। आपको फीफो एंड वेटेज से सॉल्व करना है। फीफो आप लोगों को आता है, तो मैं आपको वेटेज सॉल्व करना बताऊंगी। फर्स्ट डेट को मेरा हो रहा है परचेसेस, क्योंकि परचेसेस का डिटेल दिया है फर्स्ट डेट का, तो वहां पे मैं लिख दूंगी 2,000 रुपीज। पर यूनिट है उसका 10 रुपीज। दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं, तो मेरा टोटल रुपीज मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से मेरा जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट डेट वाला पार्ट, वो कंप्लीट हो रहा है। ये जो बैलेंस है ये मैं सीधा यहाँ पर जाऊंगी, यूनिट्स लिख दूंगी, और उसके साथ साथ सिर्फ रुपीज लिखूंगी। यहाँ पर मैं पर यूनिट शो नहीं करूंगी। मैंने ऑलरेडी बताया कि बैलेंस में वेटेड एवरेज करते टाइम पर यूनिट शो नहीं करते हैं। उसके बाद आपका सेकेंड डेट है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा मार्च 2। मार्च 2 में भी क्या किया है, परचेसेस किया है 300 यूनिट्स, 12, तो मल्टीप्लाई कर दो, 300 मल्टीप्लाई बाय 12। अब यहाँ पर आपको परचेस किया है तो यूनिट्स में यूनिट्स ऐड कर देना है, और रुपीज में रुपीज ऐड हो जाएगा। सेकेंड मार्च के बाद आपका डेट है 6। 6 किस में आ रहा है, सेल्स में आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 6 लिख दूंगी। सेल्स कॉलम में लिख दूंगी मैं 1,200 यूनिट्स। अभी मुझे कैलकुलेट करना है 1,200 के लिए पर यूनिट, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी मार्च 6 इज इक्वल टू, प्रीवियस बैलेंस चेक करेंगे, 23,600 डिवाइडेड बाय 2,300। तो यहाँ पर मुझे पर यूनिट मिलेगा। मैं उस पर यूनिट को कैलकुलेट कर लेती हूँ। 23,600 को डिवाइड कर देना है 2,300 से, तो मेरा पर यूनिट आ जाएगा 10.26। दिस इज माय पर यूनिट। तो फिर मैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी फिर से। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, सेल हुआ तो माइनस होगा क्योंकि बैलेंस कम हो चुका है मेरा, तो मैं यूनिट्स में से यूनिट्स माइनस कर दूंगी, और मैं रुपीज में से रुपीज माइनस कर दूंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट डेट इज माय 10,
मार्च 10th को क्या मैंने किया है परचेसेस, कितने यूनिट्स परचेस किए हैं 200, जिसका रेट है 14 रुपीज। तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, परचेस किया है तो बट ऑब्वियस इधर ऐड हो जाएगा 1100 प्लस 200 और यहाँ पर आ जाएगा 11286 प्लस 2800। मार्च 10 के बाद मेरे पास है मार्च 11 जो सेल्स वाले स्लॉट में है। तो मेरा सेल्स कितना हो रहा है 1000 यूनिट हो रहा है, मेरा क्वांटिटी है 1000। इसका मुझे अभी पर यूनिट कैलकुलेट करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी मार्च 11 इज इक्वल टू, मेरा जो भी कैलकुलेशन है बैलेंस वाला वो प्रीवियस देखिए 14,086 डिवाइडेड बाय 1300। अभी यहाँ पे और एक चीज आपको ध्यान देनी है, अगर आपका पर यूनिट पॉइंट में आ रहा है तो इट्स ओके, उसको पॉइंट में रहने दीजिए। लेकिन अगर आपका यहाँ पर जो फाइनल अमाउंट है जो रुपीज वाला है वो अगर यूनिट्स पॉइंट में आ रहा है तो उस रुपीज को आप कन्वर्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे कन्वर्ट करने के बाद कितना होगा 12,313। तो यहाँ पे आपका राउंड ऑफ अमाउंट आ जाएगा, उसको आपको फिर डिवाइड करके यहाँ पे अमाउंट लेना है। रुपीस को आप कभी भी पॉइंट में मत रखिए, बेटर है कि आप उसको कन्वर्ट कर दीजिए, पर यूनिट को आप पॉइंट में रखिए। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर से आंसर पॉइंट में आ रहा है। तो जब आंसर पॉइंट में आ रहा है तो आप क्या कीजिए, इधर राउंड ऑफ कर दीजिए 10,836। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि सेल हो रहा है, यहाँ पर भी रुपीज में से रुपीज माइनस हो जाएगा। माय नेक्स्ट डेट इज आफ्टर 11/22। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी मार्च 22। क्या हो रहा है, परचेस हो रहा है 300 यूनिट्स एट द रेट 11, 3,300 आ गया है। अभी ऐड होगा क्योंकि मैंने परचेस किया है 300 प्लस 300 एंड रुपीज में रुपीज। एंड देन माय लास्ट डेट इज मार्च 30। आपको विजिबल होगा सेल्स कॉलम में है मार्च 30, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी मार्च 30। कितने यूनिट सेल किए हैं 200 यूनिट सेल किए हैं। अगेन मुझे मेरा कैलकुलेशन करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी मार्च 30 इज इक्वल टू, प्रीवियस बैलेंस देखिए 6,551 डिवाइडेड बाय 600। तो चलिए देखते हैं कितना आता है, डिवाइड कर देंगे 600 से, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर भी आपको राउंड ऑफ करना है 2184 आप लिख देंगे राउंड ऑफ करके, क्योंकि 0.5 से ज्यादा है। और यहाँ पे जो आपका क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो माइनस हो जाएगा क्योंकि आपने लास्ट जो किया है वो परचेसेस किया है। दिस इज योर क्लोजिंग स्टॉक। और यहाँ जो पर यूनिट बचे हैं मैं वर्किंग नोट भी कंप्लीट करके उधर लिख दूंगी ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो दिस इज योर फाइनल आंसर एंड फुल आंसर फॉर योर क्वेश्चन। ओके, जिस तरीके से क्वेश्चन में दिया था हमने सब तरीके से पूरा वेटेड एवरेज सॉल्व किया है, वर्किंग बनाया है, और मेरा फाइनल आंसर इसमें आया है 400 यूनिट्स ऑफ ₹4361। टोटल ले लूंगी मैं अच्छे से, रुपीस कॉलम के, परचेसेस वाला भी और सेल्स वाला भी। अब इस क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग वैल्यू तो पूछा ही था, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी क्लोजिंग stock is 400 units of ₹4367. Okay,
और यहाँ पे मुझे और एक चीज पूछी थी, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो उसका फॉर्मूला आप लोगों को पता है, मैंने मेरे लास्ट वीडियो में भी बताया था, प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो देखिए यहाँ पे लिख दूंगी मैं COGS इज इक्वल टू, ओपनिंग मेरे पास नहीं है इस क्वेश्चन में, तो मैं नील लिख दूंगी, आप कुछ भी मत लिखिए चलेगा। रुपीज है आपके पास, परचेसेस के रुपीज की कॉलम की टोटल आप कर चुके 29,700, उसमें से माइनस हो जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक 4367 इज इक्वल टू, आप कैलकुलेट करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि जब आप भी कैलकुलेट करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा 25,333। दिस इज योर COGS। मैं भी इधर कैलकुलेट करके देखती हूँ, 29,700 माइनस 4367, तो आपका आंसर आ रहा है 25,333, क्योंकि ये आंसर आपका मैच होना चाहिए सेल्स कॉलम के रुपीस के टोटल से मैच होना चाहिए, तो आपका आंसर क्या है, करेक्ट है। तो ये आपका फुल आंसर है, आप इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए और एक बार रिवाइज कर लीजिए, कुछ भी डाउट है तो आप क्लियर कर लीजिए, फिर से वीडियो को गो थ्रू कीजिए लास्ट तक। आपका ये आंसर है और ये आपका आंसर है क्लोजिंग स्टॉक एंड COGS के लिए। अगर आपको फिर भी वेटेड एवरेज से कुछ रिलेटेड डाउट्स हैं तो आप उसको रिवाइज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, या तो पर्सनली आप मुझसे पूछ के सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड के लिए और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं फिर से एक बार अपना वीडियो आपको भेजूंगी या फिर मैं लाइव लेक्चर लूंगी, ताकि आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। ओके, टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।